नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी की बात करें तो रक्षा सचिव के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, एनएसए और गृह सचिव के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रक्षा सचिव के साथ में पीएम की यह बैठक, एनएसए और गृह सचिव के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले सीसीएस की बैठक देखी, उसके बाद में सर्वदलीय बैठक हुई। अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहां पर सचिव के साथ में बैठक करते हुए, और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसे में एनएसए और गृह सचिव के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बैठक कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। IC-814 का मास्टरमाइंड था रऊफ अजहर, और जो कि मसूद अजहर का भाई है रऊफ अजहर, वो मारा गया है। और कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड यहां पर रऊफ अजहर जो था वो ढेर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बड़े आतंकी को यहां पर ढेर किया गया है। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड जो है वो ढेर कर दिया गया है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ऐसे में जो मास्टरमाइंड थे उसको सीधे तौर पर इन हमलों में ढेर किया गया है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड रऊफ अजहर को ढेर कर दिया गया है। भारत को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जिस तरीके से पहल की है उसके बाद एक बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि खबरों में आगे बात करते हैं और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक हुई है। संसद भवन में करीब 1.5 घंटे तक यह सर्वदलीय बैठक हुई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई है और इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर सर्वदलीय बैठक हुई और करीब 1.5 घंटे तक ये सर्वदलीय बैठक चली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक। तो देखिए जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई है और ऐसे में सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को पूरे तरीके से जानकारी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया गया, आगे क्या कुछ रणनीति, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। और हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही सुरेश गोयल पूर्व राजनायक हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हिंदी खबर पर। रविंदर जी, आपके पास में आते हुए देखिए, आखिरकार बीते दिन हमने देखा कि पहलगाम का हमला आखिरकार भारत ने किस तरीके से लिया। अभी क्योंकि बैठक हुई और बैठक में ये तस्वीर भी सीधे तौर पर साफ हुई कि आखिरकार ये ऑपरेशन अभी रुकने वाला नहीं है।
प्लेजर आपके साथ हो एम्बेसडर गोयल ऑफ कोर्स। या आई मीन रविंदर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट है। निर्दलीय बैठक में शामिल थे और इन्होंने जी साफ जी जी, कहा आवाज कि आ रही है। सरकार ने जो भी घटनाक्रम रविंदर जी, देखिए कैमरा सहयोगी बैठक हुई सत्येंद्र और के बैठक साथ में नवीन आखिरकार निशांत, ऑपरेशन को खबर लेकर सीधे दिल्ली। तौर पर तस्वीर भी साफ की गई है कि ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। क्या मायने इसके? रविंदर जी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, आप इतने ठीक कीजिएगा, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब सीधे तौर पर कह दिया है, जब सर्वदलीय बैठक हुई है, इस सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। लेकिन ऐसे में देखिए, दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पहला तो ये है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी गतिविधियां हो सकती हैं उसको लेकर अलर्ट मोड पर, या फिर अभी और बड़ा मिशन है जिससे कि अब पूरे तरीके पर अंजाम दिया जाएगा? अब सुरेश गोयल जी, आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही है, आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा। दोनों ही मेंबर। जी जी आप ठीक है? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, सॉरी, उस टाइम पर मैं म्यूट पर था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही चीजें हैं। अगर हमने पहले वक्तव्य दिया कि जो आपने देखा वो खाली ट्रेलर था, एक फेज 1 था, अभी फेज 2 बाकी है, फेज 3 बाकी है। फेज 3 का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि और भी फेजेस होंगे ये। तो उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि चाहे पाकिस्तान का रिटेलिएशन हो या नहीं हो, हम जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के और फेजेस के लिए तैयार हैं। ये मेरे लिए थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन उनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है वो बताएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। तो मेरी समझ में खाली ये है कि हमारा ये एजम्पशन रहा होगा कि जब हमने मॉडल बनाया, वॉर मॉडल बनाया, स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये मिसाइल जाएंगे, तो हमारी मॉडलिंग में ये एक कॉन्सिक्वेंस शामिल होगा कि हमारे मिसाइल अटैक के बाद में पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा, चुप नहीं बैठेगा। तो उसके जो कुछ कर रहा है, चाहे वो एलओसी के क्रॉस फायरिंग हो या सिविलियन टारगेट पर हो या मिलिट्री टारगेट पर हो, उन सब की पहले एक वॉर गेमिंग हो चुकी होगी और उसके मुताबिक एक फेज 2 तैयार किया गया होगा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हमारा रिएक्शन ये होगा। और अभी जैसी एलओसी में फायरिंग चल रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो आखिरी चीज है, क्योंकि एलओसी के क्रॉस फायरिंग पहले भी होती रही है, सिविलियन टारगेट्स पर पहले भी होती रही है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल कह दिया है कि हमारी फौजें उनको रिस्पॉन्स देने के लिए छूट रही है। बिल्कुल। तो आसिफ मुनीर को जानते हुए कि उनका एक बड़ा आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, मेरे को पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वहां से जरूर आएगा और उसके बाद में हमारा फेज 2 होगा। जी बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी सुरेश गोयल जी, और रविंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेवा जी, देखिए, जो अंजाम करना था, जिस अंजाम तक पहुंचना था, वो तस्वीर भारत ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को दिखा दी है। पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया को ये दिखा दी है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ आखिरकार किस हद तक लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे में बात करूं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है, ऐसे में चाहे अमेरिका की हम बात कर ले, अमेरिका ने कहा कि कोई भी अगर सहायता चाहिए या एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर हो या फिर दूसरे मुद्दे पर हो, यूएन ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है। यूएन ने कहा कि इस तरीके का तनाव सही नहीं है और उसको लेकर सीधे तौर पर चिंता जाहिर की है। ऐसे जगह जगह से हम देशों से सुन रहे हैं कि जब साथ देने की भी बात है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी जाहिर करे कि अगर युद्ध होता है तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ओके, या ग्रेट। नो, सर्टनली यस। देखिए, जहां तक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो यस, बहुत लोग कमेंट करेंगे, बहुत लोग, सभी लोग कहेंगे कि टेंशन्स को कम होना चाहिए इत्यादि। बट मेरे विचार से इफेक्टिवली 3 प्लेयर्स हैं
जो कि इसका कुछ राह को प्रेशर कर सकते हैं या थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो हैं अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनके अलावा आई मीन बाकी कहीं नहीं दिखता, बट हाँ आईएमएफ के जरिए भी कुछ प्रेशर आ सकते हैं, बट वो आईएमएफ में चाइना अगेन है, तो वो वैसे ही माहौल होगा जैसे यूएन में है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना वहां वीटो करता है कोई भी चीज हम लाएं। इसी तरह से आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी, जो लेंडर्स हैं बड़े, जो पाकिस्तान को लोन्स लेंड करते हैं, उन पे हम ये मुद्दे रखेंगे, बट हम इफेक्टिव ज्यादा नहीं हो पाएंगे। जो इफेक्टिव होगा विल बी अमेरिका। और जैसे कि अभी एम्बेसडर गोयल बता रहे थे कि कई बार तो ये अज्यूम करा जाता है कि हमारी डॉक्ट्रिन अब इस समय है टिट फॉर टैट। ओके, और ये भाषा ट्रंप सही से समझते हैं। मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूँ बार बार कि भाई टिट फॉर टैट मानिए डॉक्ट्रिन हमारी, अगर हम पे चोट आई है तो हम वापस करेंगे, एक गोल हमारे पे हुआ है तो हम गोल वापस करेंगे। ये ट्रंप और उनकी सरकार इस भाषा को अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट आज सुबह ट्रंप ने भी जो ट्वीट पर लिखा है उसमें यही कहा है कि आई थिंक टेंशंस कम हो और ये टिट फॉर टैट हो गया है। अब इस टिट फॉर टैट के बाद मैं होप करता हूँ कि मामला कम हो। वो ट्रंप के विचार है। बट हमें अमेरिका को ये कन्वे करना है कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि पाकिस्तान का जो जवाब हो वो ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि जवाब देंगे ऑब्वियसली वो, उनको भी अपना नेशनलिज्म है, उनका अपना है, उनको अपने अवाम की इमोशंस का जवाब देना है, उनकी मिलिट्री को, उनकी सरकार को। पर उनका जवाब ऐसा ना हो जो बड़ा हो, बड़ा हुआ तो हम बहुत बड़ा और करेंगे। तो अगर हम ये अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स के द्वारा ये मैसेज कन्वे करें और वो केपेबल हो पाकिस्तान को रोकने में या इन्फ्लुएंस करने में, या पाकिस्तान की अपनी कैलकुलेशन कहाँ जा रही है, तो ये मिक्स ऑफ फैक्टर्स रहेगा। बट आई डू सी एंड एग्री ऑन टू थिंग्स जो एम्बेसडर ऑब्वियसली ऑलवेज विद एम्बेसडर गोयल, पर उनकी अभी जो ये बात है कि रिस्पांस आएगा वहां से, पाकिस्तान से, और जरूरी नहीं है कि मंद रिस्पांस हो सकता है कुछ थोड़ा बड़ा रिस्पांस भी हो। अब वो जितना बड़ा होगा, अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली हम उतना बड़ा और हथौड़ा मारेंगे। वो एक सीन चल रहा है। पर दूसरा सीन जो ये चल रहा है, जो कहा गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बड़ा डीप है। एक तो ये है कि देखिए बाय द वे पाकिस्तान में आज सुबह से एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ओके, कुछ शहरों में। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है, अल जजीरा में रिपोर्टिंग है ये, अब कितनी है व्हाटएवर, पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि उसने करीब इंडिया के 12 लॉइटरिंग ड्रोन्स को गिराया है, और कुछ ने लाहौर पर कहीं और कहीं कुछ गिरे हैं। तो कल रात को ये लॉइटरिंग ड्रोन्स, जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं बेसिकली, वो इस्तेमाल हुए हैं शायद, ओके। और आज सुबह से हम सुन रहे हैं लाहौर में आई थिंक 3-4 और शहरों में 2-3 ब्लास्ट हुए हैं। हाँ, अब रविंदर जी माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने दर्शकों को पहले वो खबर बता देती हूँ, मैं तुरंत आपके पास में लौटती हूँ। बड़ी खबर आपको बता देती है, पाकिस्तानी सेना ने धमाकों की पुष्टि की है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में धमाके हुए हैं। चकवाल और साथ ही बहावलपुर, गुंजरावाला में भी धमाके हुए हैं। मियानो, छोर, अटोक में भी धमाके हुए हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक का दावा किया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, जहां पर बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने धमाकों की पुष्टि की है। और ऐसी कई जगह, चाहे वो लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, चकवाल की बात करें, बहावलपुर की बात करें, तमाम ऐसी जगह पर हैं जहां पर धमाके हुए हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक का दावा यहां पर किया है। तो पाकिस्तानी सेना ने धमाकों की यहां पर पुष्टि की है। लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, या फिर रावलपिंडी की बात करें, चकवाल की, बहावलपुर और इसके अलावा तमाम और हैं, यहां पर धमाके हुए हैं। और इसको लेकर पाकिस्तानी सेना ने सीधे तौर पर कहा है कि ड्रोन से ये अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए पाकिस्तान में एक बार फिर से ये ड्रोन से अटैक हुआ है, जो कि पाकिस्तानी सेना इस दौरान पुष्टि कर रही है। तो ऐसे में देखिए ड्रोन से एक बार अटैक, और ऐसे में थर्रा उठा है लाहौर। तो देखिए 3 तस्वीरें, कराची की तस्वीर, लाहौर की तस्वीर और रावलपिंडी की तस्वीर। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है, यहां पर एक बार फिर से अटैक हुआ है।
जो कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे तरीके से पुष्टि की है, बौखला चुका है पाकिस्तान। ऐसे में आपको बता दें कि बीते रात की अगर बात करें, जब तारीख 6 और 7 की थी, उस दौरान भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद जो अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीधे तौर पर जानकारी दी जा रही है और उनकी पाकिस्तानी जो सेना है वो पुष्टि कर रही है। और हमारे साथ में दो मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, और आपको बता दें कि रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में है और सुरेश गोयल जो कि पूर्व राजनयिक हमारे साथ में है। रविंदर जी, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे थे कि देखिए अभी ये इस बात का जिक्र ही कर रहे थे कि पाकिस्तान में कई ऐसी जगह है जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है, लेकिन देखिए अभी यहां पर जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि यहां पर आम जो लोग हैं उन पर हमला किया गया, लेकिन भारत ने पहले ही तस्वीर क्लियर कर दी थी, ना मिलिट्री कैंपों पर हमारा हमला है, ना आम लोगों पर हमारा कोई हमला है, हमारा सिर्फ अगर हमला किया गया है तो आतंकवाद पर हमला किया गया है, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। थैंक यू जी, हाँ, वेरी मच। सो लिंकिंग बैक, अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली ये तो क्या दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, राइट। तो या फिर अगर हम नहीं भी करा रहे हैं, पाकिस्तान ड्रोन कह रहा है, पर मानो ब्लास्ट हुए आज सुबह, ये कल रात के ड्रोन थे या जो भी, आज अगर अपने आप भी ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान उन्हीं का तहरीक तालिबान कर रहा है, बलूच कर रहे हैं, जो भी, तो पाकिस्तान के ऊपर ये साइकोलॉजिकल वो है कि क्या ये इंडिया करा रहा है, क्या ये इंडिया नहीं करा रहा। हालांकि पाकिस्तान तो सारा कुछ ब्लेम इंडिया पे डालेगा, तो इसलिए दिखता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अलग फेस है। बाय द वे, जो ड्रोन्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, शायद इजरायली हारुक ड्रोन्स हैं, करीब 2.5 मीटर के होते हैं और करीब 16 से 20 किलो ये एक्सप्लोसिव कैरी करता है, और इनको यूज करा जाता है टारगेटेड किलिंग के लिए। ये कामिकाज़े हैं कि टारगेट और लॉइटर करते हैं उस एरिया में करीब 6 घंटे तक हवा में, मतलब लहरा सकते, टहल सकते हैं, और जब कमांड दिया तब जाके अटैक करते हैं। और नॉर्मली इनको तो यूज किया जाता है टारगेटेड टारगेट्स के लिए, कि आपको किसी कोई लोकेशन है, कोई ऑफिस है, कोई इंडिविजुअल है, कोई टैंक है या कोई चौकी है, टारगेटेड होते हैं इनका इस्तेमाल। तो इस तरह से ये जो आ रही हैं खबरें, तो एक तरफ हमारे हमारे यहाँ की स्टेटमेंट की ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो ये तो इंडिकेट करता है कि वो जो पहली रात का अटैक था, वो इस टिट फॉर टैट का पहला चाल था। अब ये चाल है, बट ऑब्वियसली वंस अगेन एज एम्बेसडर गोयल इज सेइंग, हमने ये प्लान पहले कर रखे होंगे, हमने वॉर गेमिंग पहले कर रखी होगी कि ओके, पहले राउंड में मिसाइल मारेंगे, पाकिस्तान का जवाब कैसा आता है तो हम क्या करेंगे, नहीं आता इमीडिएट तो हम क्या करेंगे, वैसा आया तो हम क्या करेंगे, तो सब उसी कड़ी में जा रहा है। तो पिक्चर की आप शायद बात कर रही थी, ये बात नहीं, पिक्चर बाकी है, मुझे लगता है ये पिक्चर शुरू हुई है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, और सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी रविंदर जी भी बोल रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी, अभी तो शुरुआत ही हुई है, पिक्चर ही क्या है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार देख रहे हैं सीज़फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान लगातार कर रहा है। पहले कहा था कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे अगर भारत अपनी कार्रवाई रोक देता है। दूसरी तरफ क्योंकि अभी जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि देखिए इस दौरान कहा गया है कि अभी तो फिलहाल ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन ऐसे में अगर हम पिछली तस्वीरों पर ध्यान दें, 47 से लेकर बात करें, 71 की बात करें, कारगिल की बात करें, उरी की बात करें, या फिर हम इस दौरान पहलगाम की बात करें, या उससे पहले के अटैक की बात करें, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बार बार पाकिस्तान को बार बार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बार बार उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान बाज नहीं आता है। ऐसे में पाकिस्तान को क्या आर्थिक रूप से हमें बिल्कुल कमजोर कराना चाहिए? क्या ये मुद्दा अगर हम इस दौरान वर्ल्ड में लेकर जाते हैं इस मुद्दे को, और इस मुद्दे को अगर उठाते हैं कि देखिए अगर बार बार फंडिंग की जाएगी, आतंकवाद को यहां पर बढ़ाया जाएगा, तो आर्थिक रूप से कमजोर होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे कोई भी आतंकवादी संगठन को यहां पर पूरे तरीके से सह नहीं दे पाए पाकिस्तान। जी, आपने बहुत सही कहा, और ये मैं पहले कहता भी आया हूँ, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मेरे को 3 मिनट में उठना भी है, मेरे को जी जी बिल्कुल एक दूसरे चैनल पर जाना है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है लाहौर में, जैसे अटैक हो रहे हैं, हमने पहले बोल दिया है कि हम सिविलियन टारगेट के ऊपर अटैक नहीं करा है, और ना ही हम सिविलियन टारगेट्स के ऊपर करेंगे ये। तो एक जो दूसरी शंका मेरे मन में आती है, सस्पिशन, कि कहीं जो हो रहा है ये वहां पर, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है कि एक उनको बहाना मिल जाए कि इसके बहाने से
वो हमारे जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनके ऊपर निशाना बनाया जाए। बिल्कुल। एक खाली सस्पिशन है ये, लेकिन उसको समझना जरूरी है। हम्म। जो आपने कहा बहुत अहम सवाल है ये, इससे पहले काफी बार ये बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान फिर उसके यहाँ टेररिस्ट कैंप बन जाते हैं और फिर भारत के ऊपर हमला होता है, फिर भारत को परेशान किया जाता है। ये सब चलता रहता है कि क्योंकि पा, पाकिस्तान का जो भारत से झगड़ा है वो खाली एक सॉवरेनिटी का या टेरिटरी का झगड़ा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल झगड़ा है। जिस तरह से पाकिस्तान बना और जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर अवसर है, पाकिस्तान की फौज आइडियोलॉजिकल अब एक ही जिहादी फौज बन चुकी है। उनके मन में भारत के लिए दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमें जो करना होगा खाली पाकिस्तान की आर्थिक के लिए नहीं, लेकिन जो करना होगा वो ये हो कि पाकिस्तान की फौज इतनी डिग्रेड हो जाए, इतनी कमजोर हो जाए कि वो इसके बाद में कोई ऐसा हमला करने की कोशिश कम से कम दशकों तक, 10 साल तक तो ना कर सकेगी। उसके लिए जरूरी ये है कि आर्थिक रूप से और उनकी जो सप्लाई के सोर्सेज हैं, देखिए पाकिस्तान की फौज के पास जितना भी एम्यूनिशन है, जितनी भी सप्लाईज हैं, वो सारी इंपोर्ट होती है, चाइना से आती है, कहीं और से आती है। अगर वो सोर्सेज बंद हो जाए तो चाइना की फौज को कमजोर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी 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 बिल्कुल। और वापस आपके पास में लौटते हैं और रविंद्र सचदेवा जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुरेश जी भी कह रहे थे कि बिल्कुल हमें आर्थिक रूप से अगर पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा तब तक इसी तरीके से पनपते रहेंगे, इसी तरीके से आतंकवाद को वो बढ़ाता रहेगा। लेकिन देखिए इस बार का सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो रहा है कि भारत को हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो जितनी बार भी हमला किया गया है आतंकवाद पर छुटपुट जगह पर, लेकिन इस बार पूरे तरीके से टारगेट किया गया है उन बड़ी जगहों को जहां पर बड़े मुख्यालय हैं। क्योंकि जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा की हम बात करें, देखिए एक बड़ा संगठन और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो आतंकवादी थे उन्हें सीधे तौर पर चाहे वो मदरसे के थ्रू उन्हें बुलाया जाए, फिर उनके बाद उन्हें इस तरीके की तालीम दी जाए और सीधे तौर पर नफरत भरी जाए कि आखिरकार भारत के खिलाफ किस तरीके से लड़ना है, ये कड़ी भी हमें कम से कम कमजोर करनी है। रविंदर जी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, एक बार जी। सॉरी मैं म्यूट पे था। जी 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 सॉरी। ओके या ये सारी कड़ियां करनी है। बॉटम लाइन या टॉप लाइन तो ये है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये सीखना पड़ेगा जियो और जीने दो। ओके, इट हैज टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। वो हमें जीने दे, हम उसे जीने देंगे, वरना ये होगा जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, राइट। बट पाकिस्तान को उस स्टेज में पहुंचने में होप नहीं है, होप नहीं दिखती। इतना गहरी उनमें ये हेटरेड टुवर्ड्स इंडिया या कश्मीर के मुद्दे को लेकर के और कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री वगैरह बन चुका है कि ये 1 2 3 जनरेशन में अगर आज से शुरू हो तो फिर जाकर कम होगा। तो ये असलियत है अनफॉर्चुनेट हमारे लिए सामने। नाउ इसको देखते हुए यस जो भी हम कर सकते हैं, आई थिंक हम बेस्ट ये करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के ये जो भी इसके जो भी डिजाइन हैं इनको जीरो नहीं कर पाएंगे प्रोबेबली, आई थिंक स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, पर हम इनको हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं। एक जो ऑब्वियसली रास्ता है, खुद पाकिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान काफी हद तक खुद ही गड्ढे में जा रहा है, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है, इकोनॉमिकली इस पे और प्रेशर पड़े तो पाकिस्तान कुछ अपना रवैया बदल सकता है। तभी मैं बीच शुरू में बात हो रही थी कि IMF और ADB वगैरह के जरिए और प्रेशर हो, अमेरिका के जरिए प्रेशर हो, सऊदी पैसा देने में कुछ लगाए या देता है तो, या इस समय उन्हें प्रेशराइज करे कि अपना कुछ बिहेवियर बदले। बट सऊदी कहेगा ठीक है, देखिए हर एक एक्सचेंज चाहता है ना, अगर सऊदी भी पाकिस्तान में प्रेशर डालता है हमारे लिए तो सऊदी बोलेगा ठीक है मैं ये तो कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा, राइट। तो हमें सऊदीज के साथ ऑब्वियसली अच्छे रिलेशन है, बट हमें कुछ उनको एक एक्सचेंज में देना पड़ेगा। सिमिलरली विद अरब एमिरेट, सिमिलरली विद अमेरिका, राइट। बट इकोनॉमिकली यस पाकिस्तान नियरेस्ट जो है, जिसकी बेस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जिसके चलते पाकिस्तान अपना कुछ बिहेवियर चेंज करे, वो अव्वल है इकोनॉमिक माहौल प्रेशर्स। उसके साथ साइमल्टेनियसली है इशू ऑफ पाकिस्तान के अंदर की जो टर्मोइल है। देखिए पाकिस्तान की शायद कमी ये रही है कि पाकिस्तान ने अपने को एक
फेडरल यूनिटी नहीं बना पाया। बिल्कुल रविंदर जी, इसकी जो समय कम चारों होने के चलते मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े, और साथ ही सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ में जुड़े। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर सीधे तौर पर आज सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि देखिए अभी तो ये शुरुआत है, ये फिल्म आगे भी चलती रहेगी, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार अब सर्वदलीय बैठक से जिस तरीके से संकेत दिए गए हैं, आगे आखिरकार किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।